आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है। आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। मुझको भी पूरा तो याद नहीं है, मगर इतना ज़रूर याद है, वो नेताओं के ऊपर है ये गाना। और शुरुआत कहाँ से क्या है तो नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। आज इस बात को हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया। खैर, देश को तो जनता ने बचा लिया। हमारे देश की जनता जानती है कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम सत्ता दे देते तो देश का क्या हाल होता। इसलिए मैं अपने देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 12 साल में 3 लोकसभा चुनाव में इनको हरवाया। अगर ये विपक्ष का नेता ही बना तो उसके लिए भाजपा को श्रेय जाता है कि भाजपा के जो आस्तीन में सांप हैं उनके बदौलत ये विपक्ष का नेता बना है, नहीं तो वो भी नहीं बन पाता। अगर जो लोकसभा में टिकट वितरण हुआ ना, उसमें निकम्मे नकारे लोगों को अगर टिकट पुनः नहीं दिया गया होता तो देश का तस्वीर कुछ दूसरा ही होता। खैर, मगर जिसके भाग्य में जो लिखा है हमारे देशवासियों के, उसको हम भोग रहे हैं। तो बता मैं आपको ये रहा था कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि विपक्ष का नेता दोहरी नागरिकता में एक न एक दिन इसकी सदस्यता जाएगी और इसको जेल जाना पड़ेगा। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इसका जो नागरिकता वाला मामला चल रहा था, जिसको कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर जी ने दायर किया था, उसके बारे में फैसला आ गया। उन्होंने, न्यायाधीश महोदय ने ये आदेश दिया कि 25 धाराओं के तहत इसके खिलाफ जुर्म रजिस्टर किए जाए। हालांकि विघ्नेश शिशिर जी जो हैं 33 माह से थाने में और सीबीआई को पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने ठोकर नहीं खाया, शिकायत करते मगर कहीं कोई नहीं सुने, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उन्होंने एमएलए एमपी कोर्ट रायबरेली में मामला दर्ज कराया था, तो न्यायालय में आवेदन पेश किया। रायबरेली में जब मामला दायर हुआ और पेशी हुई, विघ्नेश शिशिर जी जो वहाँ गए तो वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुआ और जान से मारने की धमकी भी दी गई रायबरेली में उनको। तब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से मामला लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में लाने के लिए निवेदन किया। लखनऊ में मामला चला, आलोक वर्मा जी वहाँ न्यायाधीश थे एमएलए एमपी कोर्ट में। उन्होंने सारी दस्तावेज उनका देखा, 1 सप्ताह बहस भी लगातार किया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये
हमारे न्यायालय के सुनने लायक नहीं है। देखिए, पूरा साक्ष्य सुन लिया। ऐसे ऐसे भी यहाँ न्यायाधीश हैं, या कुछ लेन देन करके उन्होंने अपना पूरा सब सबूत देखने के बाद ये बोल दिया कि ये इस न्यायालय के सुनवाई के लायक नहीं है। अनावश्यक आपने समय बर्बाद किया है। विघ्नेश शिशिर जी हिम्मत नहीं हारे, वो पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर की और बताया कि राहुल गांधी के साथ दोहरी सदस्यता है, ब्रिटेन की सदस्यता है और भारत की भी सदस्यता है। इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है। थाने में रिपोर्ट लिखने का आदेश हमको दिया जाए। मामला दर्ज कर लिया गया वहाँ, इनसे पूरे सबूत मांगे गए, इन्होंने सबूत भी दिया पूरा। लेकिन न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपके सबूत पर्याप्त नहीं है। जब तक भारत सरकार हमारे न्यायालय में सबूत नहीं देगी कि इसका नागरिकता ब्रिटेन में भी है, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए हम वहाँ से सबूत मंगा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय को न्यायालय ने आदेश दिया भारत सरकार को कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। तो आज जो फैसला आया है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने विदेश से जरूर सबूत लाया है और उस आधार पे न्यायाधीश महोदय ने ये फैसला दिया है कि उसके खिलाफ 25 मामलों में जुर्म दर्ज, FIR दर्ज किया जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप भी डूबे, देश भी डूबे, उस पर मैं बता रहा हूँ। ये तो ऐसा विपक्ष का नेता है, ये तो डूब गया, अब अपने परिवार को डुबो दिया। इसको हमको दुख है कि अगर ये वोट चोरी वाला मामला नहीं लाया होता तो इसकी माँ बच जाती, मगर इसके कारण, नागरिकता के कारण, इसकी माँ का भी नागरिकता संदिग्ध हो गया है। क्योंकि आपको तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सन 68 में राजीव गांधी जी से इनकी शादी हुई, सोनिया गांधी की। 80 में इन्होंने अपना नाम दिल्ली के मतदाता सूची में लिखवाया, और लिखवाया तो उस समय उम्र इनका कितना था, 35 वर्ष। जब विपक्ष के नेताओं को मालूम हुआ कि ये नागरिकता ग्रहण नहीं की है और मतदाता बन गई है, हलचल हुआ, तब इन्होंने नाम कटवाया वहाँ से अपना, और 83 में नाम अपना जुड़वाया। फिर 83 में इसने भारत की नागरिकता लिया, और उसके बाद फिर इनका नाम मतदाता सूची में जुड़ा। मगर जब 1983 में जब इनका नाम जुड़ा तो उस समय इनकी उम्र क्या थी, 36 साल। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, किस खानदान के हैं, देश को आज़ादी दिलाने वाले खानदान के ठेकेदार हैं ये। 80 में इनकी उम्र 35 और 83 में इनकी उम्र 36। सुनने में आ रहा है कि शिशिर जी इस मामले का अलग से एक मुकदमा दायर करने वाले हैं। वो तो अधिवक्ता है ना, उनको कोई वकील लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि देश को बचाने में विघ्नेश शिशिर ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आप जानते हैं कि ये हमारे देश में प्यार मोहब्बत बांटता था, और विदेश में भारत विरोधी ताकतों से लड़ता था, जा करके मिलता था और उनसे शिक्षा लेता था कि कैसे भारत में सत्ता में आए
वहाँ इनके गुरु सब सिखाते थे। यहाँ आके ये प्रयोग 12 वर्ष से कर रहे थे, मगर देश की जनता समझ चुकी थी कि ये तो 12 वर्ष में कभी भी केंद्र सरकार ने अच्छा का जितना भी अच्छा काम किया उसका इसने कभी तारीफ नहीं किया, विरोध ही किया। और सबसे ज़्यादा नीचता काम तो इसने उस दिन कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जब हमारे देश की सेना पाकिस्तान में घुस करके वहाँ आतंकवादियों को मारा। उस पर भी इसने प्रश्न उठा दिया कि हमको सबूत दीजिए। पाकिस्तान खुद बोल रहा है कि हमको भारत के लोगों ने मारा है, ये सबूत मांग रहा है। इसकी नीयत देखिए कि देश हित में था कि नहीं था। आज दोहरी नागरिकता में फंस गया है। अब ये तो सीधा जेल ही जाएगा और अपने माँ को लेके जाएगा। अब ऐसा ना हो कि और कोई हो उनके तो उसको भी नंबर न लग जाए किसी केस में। और सुनने में तो आ रहा है कि मुफ्त के माल में पूंजी बना लिए हैं, उसकी भी हिसाब नहीं दिए चुनाव लड़े तो। खैर ये इनका पारिवारिक मामला है, मगर देश हित में जो काम विघ्नेश शिशिर जी ने किया है, पुनः मैं उनको बधाई देता हूँ कि देश को बचाने के लिए और देश के गद्दार को जेल भेजवाने के लिए वो जो प्रयास उन्होंने किया है उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। हालांकि इस मामले को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, मगर सुप्रीम कोर्ट में तो मामला सब सबूत है, जांच है ना देना। ये बोलता था, आपको याद होगा ना, मैं निर्भीक हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं देशभक्त हूँ, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मेरे से नज़र नहीं मिला सकते, यहाँ तक बोलता था। मुझे एक बात की और दुख है, इसके हरकत को देख करके कांग्रेस में जो अच्छे और वरिष्ठ नेता थे उन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया कि हमको भारत का विरोध नहीं करना है, मोदी का विरोध व्यक्तिगत मत करो, पार्टी का विरोध करिए, उनके कार्यशैली का विरोध करिए। ये नहीं माना। आज अच्छे अच्छे कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग, अभी वर्तमान में शशि थरूर जी हैं, वो तिवारी जी हैं, हालांकि अभी दूर नहीं हुए हैं, मगर दूरी उनसे बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। उनकी गतिविधियों को वो पसंद नहीं कर रहे हैं। बाकी 20 नेता तो चले गए, कांग्रेस छोड़ गए, अच्छे अच्छे नेता, इसी गतिविधि को देख करके। भैया ये ऐसा ना हो कि एक रोज हम निकले डूबे। तो ये क्या क्या कहता था आप सब जान रहे हैं। कानून का किताब लेके घूमता था, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है भारत में, मुझको संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा, आज 17 तारीख है, 17 तारीख को जो संसद में क्या बोल रहा था, जादू दिखा रहा था, और उधर फैसला हो गया इसका, उधर मजिस्ट्रेट साहब ने आज इसका जादू खोल दिया पुड़िया। अब पता नहीं वो किस हालत में होगा, ये वही जाने, क्योंकि इतना बड़ा फैसला कि 25 मामले दर्ज होंगे उसके खिलाफ। कितना झूठ बोला है, क्या क्या कैसा है, कई सुधारा। अब हमारे पास तो कोई उसका दस्तावेज आया नहीं। जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि इसका बचना मुश्किल है। अभी चक्की पीसेगा और भारत का तो सोचे ही मत कि कुछ बन पाएगा। अब भगवान स्वरूप हमारे देश की जनता ने जो इनको ये तरह तरह के लालच दिया लोकसभा चुनाव में, उसको स्वीकार नहीं किया
और देश को बचा लिया, देश की जनता, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। मगर वो भाजपा के आस्तीन के सांप जो गद्दार हैं, जिनके बदौलत विपक्ष का नेता बना, आज अगर देश में या विदेश में भारत के खिलाफ राहुल गांधी ने जो बोला है, उसके लिए भाजपा के वो आस्तीन के सांप जवाबदार हैं। राहुल गांधी तो गलत है अपनी जगह में, वो अलग मुद्दा है, मगर सबसे ज़्यादा गलत भाजपा के आस्तीन में जो सांप है, जिनके गलतियों के कारण वो विपक्ष का नेता बना, उनका मैं निंदा करता हूँ। उनके कारण वो विपक्ष का नेता बन गया, नहीं तो उतना सीट पाता ही नहीं। 14 में देख लो, 19 में देख लो, इस बार के चुनाव में जनता, वहाँ का मुख्यमंत्री सब विरोध करते थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किसको टिकट मत दो। मगर वहाँ तो ऐसे ऐसे आस्तीन के सांप थे ना, वो तो आरएसएस जो इनकी मातृ संस्था है, भाषण में तो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष ने तो कह दिया हमको आरएसएस की आवश्यकता नहीं। ऐसे आस्तीन के सांप थे, ऐसों के कारण वो विपक्ष का नेता बना और विदेशों में जा कर के भारत की बदनामी करने का उसने निंदनीय प्रयास किया। लेकिन विघ्नेश शिशिर जी ने 33 महीने न्यायालय का चक्कर काट के आज जो फैसला देश के पक्ष में लाया है, कोई शिशिर जी के पक्ष में नहीं है, देश हित में उन्होंने जो दिलाया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। इतना कहकर अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।